बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, नई मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है। एक अच्छी सी मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हो रहा है यहाँ पर बच्चों का नाश्ता, और नाश्ते में आज ये लोग जो थे वो बर्गर खा रहे थे। तीनों बच्चे ही बर्गर खा रहे थे। मैंने और खुर्रम ने जो था वही अपना देसी नाश्ता किया था। रात में मैंने जो था वो कीमा आलू बनाया हुआ था, हमने वो खाई थी रोटी के साथ। और बच्चों को जो है वो ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। सैंडविच दे दिया, बर्गर दे दिया, नगेट्स दे दिए। और हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर देसी नाश्ता करते हैं कि रोटी के साथ हमने रात का सालन खा लिया या अंडा वगैरह खा लिया, पराठे के साथ खा लिया। तो मेरे ख़्याल से आजकल के हर बच्चा जो है वो इसी तरह का है, जो कि बाज़ार के खानों को ज़्यादा शौक़ से खाता है बनिस्बत घर के खानों के। हालांकि घर में जितना अच्छा इनको बना के दे दो, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को जो पसंद आता है वो ज़्यादातर यही होता है कि फ़ास्ट फूड बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। मेरी तो कोशिश ये होती है कि फ़ास्ट फूड वगैरह भी जो है वो इन लोगों को घर का ही बना के दिया जाए। और ज़्यादातर जो है वो उस तरह की चीज़ें मैं घर में ख़ुद बना के रखती हूँ कि इन लोगों को जो है वो घर का ही खाना दिया जाए। ये जो है वो अभी इन लोगों ने बाहर से मंगाया था, मतलब ये कि बर्गर तो हमने घर में बनाया था, लेकिन इसके अंदर जो पेटी थी वो बाज़ार की थी। और फ़िले मंगाया था हमने KNN's का, और बच्चे वो जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज जो था वो उन लोगों की फ़रमाइश थी कि आपने फ़िले का बना के हमें देना है। तो फिर मैंने जो है वो बाज़ार से इनको फ़िले मंगा के दे दिया था। और ये लोग जो थे वो इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, ये जो वीडियो है ना वो हफ़्ते वाले दिन की, और हफ़्ते वाले दिन कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी। तो बच्चे जो थे वो AC में ही आज पूरा दिन रहे थे। अब यहाँ पर हम जो है वो चढ़ा रहे हैं खिचड़ी। हफ़्ते वाले दिन आप खिचड़ी ज़रूर बनाया करें, ये जो है वो बरकत के लिए होती है। और मैं जो हूँ वो ज़रूर हफ़्ते वाले दिन खिचड़ी बनाती हूँ, और जुमेरात वाले दिन जो है वो काली मसूर की दाल पकाती हूँ। इन दोनों चीज़ों को पकाने से कहा यह जाता है कि बहुत बरकत होती है। और हमारी अम्मी भी जो है वो जुमेरात वाले दिन खड़ी मसूर की दाल पकाती हैं, और मेरी सास जो थी वो हफ़्ते वाले दिन खिचड़ी ज़रूर बनाती थी। तो इसी वजह से जो है वो बस एक दिल में होता है ना कि बड़े ये करते थे तो हम भी कर लेते हैं। एक मुझे होता है वक्त अपना बता रही हूँ कि बड़े करते थे तो चलो यार हम भी यही करते हैं, और मैं उस चीज़ को चेंज ही नहीं करती हूँ ना। तो इसीलिए आज जो था हफ़्ते का दिन था, और हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो बस मैंने और खुर्रम ने ही खानी थी खिचड़ी, तो इसी लिहाज से हमने खिचड़ी ले ली थी। हालांकि मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आप रायते के साथ, सैलेड के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। यहाँ पर देखें तो मैंने बिल्कुल इसको शोला खिचड़ी बनाया है, और इसी तरह से हम लोग खाते हैं ना। ये थोड़ी सी बिल्कुल आप कह लें कि दलिया टाइप हो जाती है, और इसको आप सैलेड के साथ, अचार के साथ खाएं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होती है। खिचड़ी को अगर आप थोड़ी देर पहले भिगो के मतलब दाल और राइस को रख देना तो खिचड़ी इसी तरह की बनती है, घुटी हुई बिल्कुल ना। ऊपर से अब हम इसको भगाड़ दे देंगे। उसमें मैंने भगाड़ के चढ़ाई नहीं थी, मैंने सिंपल खड़ा गरम मसाला डाल के और उसको चढ़ा दिया था। उसके बाद अब जो थी वो मैं दाल को खिचड़ी को अपनी सिंपल वही जो प्याज, साबुत मिर्च और ज़ीरा होता है ना उसके साथ भगाड़ लूँगी। सिंपल सी बनती है, टेस्टी होती है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर हम जो है ना वो चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ मैं, क्योंकि उससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप भी जो है ना वो इसके अंदर अगर क्यूब डालें ना चिकन का तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। बस यहाँ पर हमारी देखें खिचड़ी कितनी जल्दी से तैयार हो गई है। तो खिचड़ी जो है ना वो बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, और गर्मियों में जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, इसलिए कि ये ज़्यादा मसालों के साथ तैयार नहीं होती है ना, तो ये ठंडी ठंडी होती है, और गर्मी इसको खाने के बाद गर्मी भी कम लगती है। तो जी आ जाइए, हमारी खिचड़ी तैयार है। किस किस ने खाना खाना है जल्दी से आ जाएँ। जैसे कोई ना अंकल आए गाड़ी बता रहे हैं। बाबा आ रहे, गाड़ी निकालो, मैं बैठूंगी कैसे? हमारे जानवर तो दादा के घर खड़ा होगा ना। नहीं, उनके घर पे नहीं रखेंगे हम उनको। उसको घुमाने के लिए हमें पूरा बहुत ज़्यादा बकरा यहाँ आ जाएंगे, गाय वहाँ खड़ी रहेगी। चलो, गाड़ी यूशा ने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। चलो चलते हैं, चलो चलो जी। यूशा ने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। हाँ, तुम यहाँ बंदी रहो, हम लोग होकर आ रहे हैं। बकरे तुम बंदे रहो। ये देखो मुँह देखो कैसा करती है, पूरा मुँह ख़राब हो रहा है। चलो, हर जगह लग जाती है। बाबा को दो उनका वॉलेट।
हवा कितनी अच्छी चली देखो। ये ले माय, देखिए चाबी के ऊपर लिखा है चाबी। आई लव माय वाइफ। ये मेरी चाबी है घर की। अरे पापा ने जानबूझ के दी थी बाबू का एहसास है ना मम्मा? नहीं नहीं, बाबा ने ली थी, पापा ने मुझे घर की चाबी इसमें करके दी है। है मैंने थोड़ी ली है। चलो रिवर्स कर, चलो। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे आउटफिटर्स। ये वाला आउटफिटर्स जो है, इनकी आउटलेट हमारे घर से बहुत करीब है। पहले हम आए थे कि हम अपने करीब वाली आउटफिटर्स को ही चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो यूशा को ब्लैक और वाइट जीन्स चाहिए थी, जो कि दोनों यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और इशल की भी जो थी ना, वो ब्लैक जीन्स जैसी हम चाह रहे थे ना, वैसी नहीं थी। अच्छा, आजकल हर जगह पे जो है वो डिस्काउंट लगा है, लेकिन आउटफिटर्स पे कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं था। और कीमतें जो थी ना इनकी, हर चीज़ की अच्छा खासी महंगी थी। यानी जीन्स वगैरह जो थी वो 5-5, 6-6 हज़ार की थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही थी। और बच्चे जो हैं ये ग्रोइंग एज के होते हैं, ये उसको फाड़ भी देते हैं, खेलते कूदते हैं। जैसे लड़का है फुटबॉल वगैरह खेलता है तो ये ख़राब कर देता है। तो बेहतर यही होता है, मुझे होता है कि अच्छी जगह से ले लो, लेकिन इतनी महंगी ना हो ना कि फिर वो फट जाए फ़ौरन ही, तो दुख हो। उसके बाद हम आ गए थे सामा स्क्वायर 1। अब यहाँ पर भी जो है ना, हम देर से पहुँचे थे तो मार्केट तकरीबन बंद ही हो रही थी। बस हमने यहाँ आके आउटफिटर्स देखा था और उसके बाद जो थी वो मार्केट बंद हो गई थी। अच्छा, सामा स्क्वायर 1 के जो आउटफिटर्स हम आए थे, तो यहाँ पर जो है एक ब्लैक जीन्स यूशा को पसंद आई थी। और यूशा अब बाद में भी यही कह रहा है कि वो दिला दीजिए। अब वो मैंने यूशा से ही कहा था कि चलो अब चलेंगे ना, तो फिर वो आपको हम दिला देंगे। यहाँ पर तकरीबन जो हमारी तरफ की आउटफिटर्स है उसके मुकाबले में यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा थी। हालांकि हमारी तरफ वाला भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये कि शायद वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते शॉपिंग करने, तो वहाँ की जो है ना जल्दी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर अच्छा खासी नया स्टॉक भी मौजूद था, जो कि अच्छा लग रहा था। जैसे शूज़ थे, मुझे बहुत पसंद आए थे और मैंने कहा था स्कूल के लिए मैं लूँगी। अच्छा, ईद के दिनों में ज़्यादा शॉपिंग हो रही होती है, बकरा ईद के दिनों में कम शॉपिंग होती है ना, तो इसीलिए जो है वो बाज़ारों में रश कम होता है। ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग इस वक्त घूमने जा रहे होते हैं ना, वो फिर जो है वो यही शॉपिंग कर रहे होते हैं। बकरा ईद से ज़्यादा जो है वो फिर आजकल जैसे 2 महीने की छुट्टियों में आती है, तो उसके बाद लोगों के प्लान्स होते हैं जो कि वेकेशंस मनाने या तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं, या फिर आप जो है वो नारायण कागान वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं। तो उसी लिहाज से शॉपिंग वगैरह सबकी चल रही होती है। आजकल घर में जो है वो मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं ना, तो वो लोग जब जाते हैं तो निकलते निकलते हमको 8:30-9 बज जाता है। और मार्केट जो है वो यहाँ पर जल्दी ही बंद हो जाती है। सामा स्क्वायर 1 तो सामा से भी ज़्यादा जल्दी बंद हो जाता है। ये तकरीबन 10, सवा 10 बजे तक बंद हो जाता है। सामा फिर भी जो है वो 10:30, 11 बजे तक खुला हुआ होता है। तो बस वहाँ से हम निकल आए तो यहाँ पर बच्चों को पिला रहे थे जूस, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को अक्सर यही होता, हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को जो है ना वो रात में कोई अच्छा सा जूस वगैरह पिला दिया जाए या मिल्क शेक वगैरह पिला दिया जाए। हमारे बच्चों को जो है वो ग्रीनों का मिल्क शेक वगैरह सब ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे जो है वो ग्रीनों का जो है वो अपना मिंट लेमनेड बहुत पसंद है। तो बस मैं वो ले लेती हूँ, बच्चे जो हैं वो अपना अपना शेक वगैरह यहाँ से ले लेते हैं। वलिया को जो है वो शेक वगैरह नहीं पसंद है, तो वो फिर कहीं से आइसक्रीम ले लेती हैं और हम लोग जो है वो शेक वगैरह पी लेते हैं। तो जनाब आ चुकी है बकरा ईद, और बकरा ईद में जो है वो जानवर आना शुरू हो गए हैं। और बच्चे जो हैं वो रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो ये हमारे मोहल्ले में जो है वो बंधा हुआ था जानवर, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रुक गए थे थोड़ी देर देखने के लिए। आपको जैसे पता है कि बच्चों को जो है वो इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और आजकल तो बकरा ईद है, हर गली में हर घर के बाहर कोई ना कोई जानवर बंधा हुआ होगा, क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं। तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो इन जानवरों को लाने का कर रहे हैं। अभी भी ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर था और अच्छा था, मतलब बहुत प्यारा जानवर था। तो जनाब इसी तरह से सभी अपनी अपनी उसके लिहाज से, जेब के लिहाज से जो है वो क़ुरबानी करेंगे, और अल्लाह सब की क़ुरबानी जो है वो कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। ये बहुत ही खूबसूरत जानवर था, इसको देखकर आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो जी आज की वीडियो को अब बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।